हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10 के लिए एक टॉपिक लाए हैं। ये टॉपिक हम सिखाना चाहते हैं क्लास 10 के बच्चों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कम से कम आपको 5 मार्क दिला सकता है। इसका नाम है IPSC नामकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है, अगर उसमें क्वेश्चन नहीं आता, आपको IPSC नामकरण आता तो आपको वहाँ से 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। और भी इसका एमआर में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको यहाँ से कम 7 से 8 नंबर इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा, अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो। यदि आप अच्छे से ये हम सिखाएंगे, अच्छे से आप सीख लेंगे, तो आपको 8 नंबर पक्का दिला सकता है। ये टॉपिक 7 से 8 नंबर पक्का दिलाएगा। और इसको सीखने के सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वो लिख देंगे, फिर आगे इसकी कैसे इसका नामकरण करेंगे उसके बारे में बताएंगे। कम से कम इसके हम 5 से 6 लेक्चर लेंगे, जो हमारे आपको देखना पड़ेगा और जो आपको अच्छे से सिखा देगा। फिर सारे IPSC नेम जो क्लास 10 की बोर्ड में पूछा जाता है वो पूरा करा देंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम आप चलते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, कार्बन जो इस IPSC नेम का सबसे कॉमन पॉइंट है। सब दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बन ही तो है। तो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन है, तो कार्बनिक सबसे पहले कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2,4। अब कार्बन में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन निकाल दे तो ये अस्तित्व में रह सकता है। अगर ये अपने 4 कार्बन निकाल तो नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन निकाला, क्योंकि 4 कार्बन निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च होना जो इसके पास रहेगी ही नहीं, तो ये नहीं कर पाएगा। पर 4 इलेक्ट्रॉन ये लेकर अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेगा और ये हमेशा के लिए अस्तित्व में आ जाएगा, ये कार्बनिक यौगिक बन जाएगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़, जैसे ये इसके 4 एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इधर नया कोई आ गया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इससे बॉन्ड, ये इससे बॉन्ड बनाकर अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेगा और अस्तित्व में जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिख देंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिख देंगे कि कार्बन हमेशा लिखेंगे, कार्बन हमेशा 4 बंध का निर्माण करता है। इसे आप, ये दुनिया का सबसे पक्का सच है, मान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले आप IPSC नियम सीखने से पहले एक चीज़ और होता है हाइड्रोकार्बन। अब आपको हाइड्रोकार्बन नहीं पता, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सबसे पहले उसको जानते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इससे नाम से पता चलता है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन। तो हाइड्रो ये हो गया H, ये हो गया C। तो H में H और C, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वह यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि वह जिसे एग्जाम्पल के लिए हो गया मीथेन CH4 C2H6 और C2H2 C3H6, ये जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले लिखेंगे कार्बन के प्रकार। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार,
हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। फर्स्ट क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कहलाएंगे जिसमें कार्बन के जो परमाणु है, कार्बन परमाणु है, उसके प्रत्येक, उसका एक जो कार्बन परमाणु जो है उसके प्रत्येक बॉन्ड एक ही, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, डबल नहीं, सिंगल बॉन्ड हो। इसे इसको इसकी परिभाषा लिखेंगे वह यौगिक, जिनमें कार्बन, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, वह यौगिक जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के एकल बंध से संतुष्ट हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब समझे नहीं? जैसे इसमें ये जो यौगिक हैं जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध से संतुष्ट हो, इसे एक कार्बन हो गया, इसके जो चारों बॉन्ड हो सिंगल ही बॉन्ड हो, जैसे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चारों बॉन्ड हो, वो चारों बॉन्ड जो हो वो सिंगल बॉन्ड हो। इसमें एक और डबल कार्बन हो गया, इसके जो प्रत्येक कार्बन वो सिंगल बॉन्ड से ही संतुष्ट हो, इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। इनके आईपीएससी नामकरण में हम आपको इनके नाम सिखा देंगे कैसे लिखेंगे। ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब अगली स्लाइड में हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होंगे जिनमें जो हाइड्रोजन कार्बन परमाणु है, वो कम से कम 2 या 3 बंध बनाए, एक हाइड्रोकार्बन 2 या 3 बंध से संतुष्ट हो अपने आप में एक दूसरे से। तो यहाँ पे लिखेंगे वह यौगिक, अभी हम एग्जाम्पल समझाएंगे। वह यौगिक जिनमें दो कार्बन परमाणु आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये द्विआबंध हो गया, ये त्रिआबंध हो गया, 2 आबंध, त्रिआबंध। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। इससे वह यौगिक जो जिनमें दो कार्बन परमाणु आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध से संतुष्ट होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। जैसे एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ये दो कार्बन है, तो इनके कार्बन के कक्षा कितने के प्रमाण 4 होना, पर यहाँ पर बोला गया द्वि या त्रिआबंध संतुष्ट हो, तो यहाँ पर कम से पहले 2 आबंध लगा, दो यहाँ पर 2 आबंध, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पहले आपको एक आबंध जो बनता है, एक आबंध बंद बनाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों के संयोजन से बनता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों के जब संयोजन होता है आपस में, तब ये एक बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये हो गया द्विआबंध। और ये इसमें अब एक कार्बन इधर लगेगा। अब इसके कितने, इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए, 1 और 2 हो गए, तो ये कार्बन, अब इसके कितने बॉन्ड बचे, इसके कितने बचे, इसके 2 बचे हैं, तो ये दो बॉन्ड जो हाइड्रोजन से संतुष्ट होंगे, और ये भी 2 हाइड्रोजन संतुष्ट होंगे। और ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अब इस कार्बन के त्रिआबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध संतुष्ट हो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसके 3, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से संयोजन किया और 1 2 3 आबंध का निर्माण कर दिए, तो इसे त्रिआबंध कहेंगे। पर इस हाइड्रोजन कितने कार्बन, इस कार्बन के कितने बंध हुए, 1 2 3, और इस भी कार्बन के कितने बंध हुए, 1 2 3, पर हमें इसके कार्बन के 4 बंध बनाने हैं, तो 4 बंध बनता है, तो 4 बंध बनाना है, तो इसके एक कार्बन का बंध बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी, तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पर ये इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें मतलब ट्रिपल बॉन्ड है दोनों। अब ये और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कहो तो कराएं। और इसका नाम लिखना हम IPSC नेम जैसे सिखाएंगे तभी स्टार्ट कराएंगे। और अब हम आगे IPSC नेम सीखने के लिए कुछ कार्बन, जैसे ये कार्बन, 2 कार्बन है, ऐसे एक और चीज़ एग्जाम्पल और ले रहे हैं, 1 2 3 कार्बन का, इसमें मैं 1 2 बॉन्ड लगा दिया, इसमें 1 बॉन्ड लगा दिया। अब एक कार्बन और लेता हूँ, इसमें 2 बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड हुए, 1 2, इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक कार्बन के 4 बॉन्ड हर हाल में तुझे पूर्ण करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं पूरे होंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा के पूर्ण करते हैं, ये नियम भी आगे लिखाएंगे हम। इसमें इसके कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एक बॉन्ड लगा रहे हैं, ये हो गया 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3, 1 2 3, तो एक लगा देंगे, 4 हो जाएगा। अब इधर जोड़िए नीचे, चाहे उधर जोड़िए, बात एक ही पड़ेगी, चाहे इसको इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, बात एक ही पड़ेगी। हर चाहे मतलब इसके 4 कार्बन, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना है। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 है, तो 2 और बनाना पड़ेगा, तो 2 एक और बना, 2 और बना दिया। अब प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड। अब हम इसमें से इस श्रृंखला, इस लाइन में कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, इसमें कितने 2 है, इसमें कितने 4 है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो इनका नामकरण कैसा होगा, इसके बारे में बताएं। इसीलिए हम कुछ इसके बाद एक लाइन से हम कितने कार्बन पे क्या लिखते हैं वो लिखाएंगे और उसको समझिए। सिर्फ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन पे क्या लिखा जाता है, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे क्या लिखा जाता है, 2 कार्बन पे क्या, 3 कार्बन होंगे तो 3 पे क्या लिखेंगे, 4 होंगे तो 4 पे, 5 पे तो 5 पे, 6 पे 6, मतलब ऐसे 10 से 11 तक भी जा सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे वो हम आगे बताने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम IPSC नामकरण का अब जो स्टार्टिंग हो वो यहाँ से अब IPSC नामकरण का मतलब स्टार्टिंग होने वाला है। अभी थोड़ा सा जो इसके पॉइंट से जो जानना ज़रूरी था, जिसके न जानने से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते क्या है कैसा है, इसीलिए आगे हम कुछ बताए थे, आप बताने जा रहे हैं जो IPSC नेम के लिए एकदम ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। IPSC नेम का मतलब होता है IUPAC नेम का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड
अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन जो भी बताया था कि लाइन से श्रृंखला में होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब जितने कार्बन हैं। अब 1 2 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये जितने कार्बन हैं इनके लिए क्या लिखेंगे, तो हम इस थोड़ी लिख देंगे कि क्या एक कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है पेक्सिने में। इसके कुछ नॉमिनेचर के लिए कुछ, जिसे हम लोग गिनती में 1 2 3 4 कहते हैं, उसीलिए इसकी कार्बन गिनती के लिए इन्होंने IPSC एक संस्था है जिसने इनके नाम के लिए पूरी एक दो गिनती जैसे है उसी प्रकार इन्होंने पूरा लिखा है। तो यहाँ तो क्लास 10 के लिए सिर्फ 10 तक ही अलाउ है, इससे आगे नहीं पूछे जाने वाला, पर आगे पूछे जाने का तो उसका भी टिप बता देंगे लेक्चर में कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेऊ कितने होते हैं, मतलब एक के लिए एक है तो एक के लिए कितने, 2 है तो 2 के लिए कितना है। तो एक के लिए सबसे पहले एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है और 10 कार्बन है। तो इनके लिए नॉर्मल नेचर के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इस एक के लिखेंगे मैथ है, MATH नहीं लिखेंगे, METH मैथ लिखेंगे। और 2 के लिखेंगे एथ, 3 के लिखेंगे मैथ एथ प्रोप, और 4 के लिखेंगे ब्यूट, 5 के लिखेंगे पेंट, और 6 के लिखेंगे हेक्स में ई हेक्स, और 7 के लिखेंगे हेप्ट। यहाँ पर हेक्स और हेप्ट, और 8 के लिखेंगे ऑक्ट मतलब अक्टूबर मत समझना, ऑक्ट मतलब अक्टूबर नहीं, ऑक्ट। और 9 के लिखेंगे नॉन, और 10 के लिखेंगे डैक, DECA, डैक पढ़ा जाएगा, डैक का लिखा है यहाँ पे इंग्लिश पर डैक पढ़ा जाएगा। जैसे 1 कार्बन आ गया तो मैथ लिखेंगे, 2 कार्बन आ जाएगा तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन आ गया तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन आ गया तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन आ गया तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन आ गया तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन आ गया तो हेप लिखेंगे, 8 कार्बन आ गया तो ऑक्ट लिखेंगे, और 9 कार्बन आ गया तो नॉन लिखेंगे, और 10 कार्बन आ गया तो डैक लिखेंगे। ये जैसे लाइन से श्रृंखला हो गया उसके लिए लिखेंगे। अब आगे इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से लिख लेना, और ये बहुत ज़रूरी है, जिसको इसको याद करेंगे तभी आप आगे जान पाओगे क्या होता है क्या। अब हम अगले स्लाइड में हम और आगे इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे किससे इसका नामकरण नेचर होने वाला है। ऑल द बेस्ट बच्चों, और हमारी वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को कमेंट किया करो और अपने दोस्तों में शेयर करो अच्छे से, मतलब और भी आगे हम बताएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार, गुड बाय।